नमस्कार दोस्तों। 67th बीपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट आया है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने रिजल्ट चेक कर लिए हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और मेंस के लिए क्या आपका रणनीति होनी चाहिए, उस सभी बातों पे मैं गौर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो 67th बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट आया जो कि कल आया था। और अगर हम बात करते हैं पीटी एग्जाम कब हुआ था तो 30/9/2022 का पीटी का एग्जाम हुआ था, यानी 30 सितंबर 2022 का पीटी का एग्जाम हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था एग्जाम, तो पीटी का जो सेंटर था वो 38 जिला, यानी बिहार का पूरे जितने भी जिला है, बिहार में 38 जिला है तो सभी जिला में सेंटर बनाया गया था। पूरे अगर सेंटर की बात करें तो 1153 सेंटर बनाया गया था पूरे ऑल ओवर बिहार में। पूरे बिहार में 1153 सेंटर पे बीपीएससी पीटी का परीक्षा हुआ था, 67th बीपीएससी का। अब बात करते हैं कि पीटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर कितना हुआ था, यानी कि कैंडिडेट कितना अपेयर हुआ था एग्जाम में, कितने लोग बैठा था। तो हुआ था, जो ये बात करें कि स्टूडेंट कितने अपेयर हुआ था एग्जाम में, तो हुआ था 3,20,656 कैंडिडेट अपेयर हुआ था एग्जाम में। 3,20,656 कैंडिडेट अपेयर हुआ था एग्जाम में। अब बात करें कि जो पीटी का मेरिट में नाम आया, कितने कैंडिडेट का नाम आया है, यानी कि पीटी पास कितने लोग किए हैं, तो 11,067 लोग पास किए हैं, यानी कि 11,067 लोग पीटी पास किए हैं और ये लोग जाकर के मेंस का एग्जाम में अपेयर होंगे। अब हम बात करते हैं कि मेंस का एग्जाम डेट हुआ है या अनाउंस या नहीं हुआ, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम मेंस का बात करें तो मेंस का भी एग्जाम जो डेट है उसका भी अनाउंस हो गया है। 29 दिसंबर 2022 का मेंस होने वाला है, यानी कि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। 29 दिन दिसंबर हो गया और आज हो गया 19 तारीख। तो आज 19 तारीख हो जाएगा तो 19 और 11 दिन इधर मान लीजिए, यानी कि लगभग आपके पास 40 दिन का समय है। और 40 दिन का समय है और 40 दिन में आप बीपीएससी मेंस का एग्जाम देंगे तो आपकी रणनीति कुछ एकदम बेहतर होना चाहिए ताकि आपका बीपीएससी जो पेपर है वो क्वालिफाई कर पाए। मेंस के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा और अगर आप बीपीएससी मेंस अच्छा रणनीति के साथ बैठते हैं एग्जाम में तो आप बीपीएससी मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर क्वालिफाई कर लिए तो आप अगले स्टेज के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए आप बुलाए जाएंगे, यानी कि आपका अगला स्टेज होगा इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। तो हम बीपीएससी मेंस का एग्जाम का बात करें तो बीपीएससी मेंस होगा 29 दिसंबर 2022 का। मेंस में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर होगा, तो जितना पीटी पास हुआ है वो सभी लोग जाएंगे मेंस देने के लिए, यानी 11,067 जो कैंडिडेट है वो सभी लोग मेंस में बैठेगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि मेंस का कैसे रणनीति है। आप अगर पीटी पास किए हैं तो आपके पास बेहतर रणनीति होगी मेंस के लिए। मेंस में सिर्फ और सिर्फ जितने हो सके अभी से प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग का। अगर आंसर राइटिंग अच्छा कर पाते हैं या कोई भी अगर टॉपिक आपका छूटा हुआ है तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कम से कम 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, यानी कि पिछले 5 ईयर का प्रीवियस देखें मेंस का क्वेश्चन। और कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आ रहा है या एंशिएंट हिस्ट्री आ रहा है या फिर मेडिवल हिस्ट्री आ रहा। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे और जो ज़्यादा मतलब एक पूछा जा रहा है लगातार प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप उससे पता कर पाएंगे कि कौन सा सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा। तो अभी जो मात्र आपके पास 40 दिन का समय है उसमें आप उसी सेक्शन का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें जिससे पिछले साल में ज़्यादा सा क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो उसका भी वही करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है और कौन सा पैटर्न से कौन सा सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उस सेक्शन को आप पकड़ें और उसका ही प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करें ताकि आपका लिखने का स्पीड। ऐसा बोला जाता है कि आप जब बीपीएससी या यूपीएससी में बैठते हैं तो आपके पास कंटेंट होता है, कंटेंट मतलब आपके पास पूरा आंसर पता होता है लेकिन आपके पास समय नहीं बच पाता है ताकि आंसर लिख पाएँ आप। तो आपका लिखने का स्पीड बढ़ाना होगा, लिखने का शैली थोड़ा सा बेहतर करना होगा ताकि आप अच्छे से और सटीक ढंग से आंसर लिख पाएँ, ताकि आपका स्कोर थोड़ा सा बूस्ट हो। क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी जो ऐसा एग्जाम है उसमें आप जितना भी अच्छा से लिख लें लेकिन आपको फुल स्कोर कभी मिलने वाला नहीं। थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन में 2 नंबर बढ़ जाता है या 1 नंबर बढ़ जाता है वही आपका मेरिट में इजाफा कर देगा।
तो आप हमेशा देखें कि आपका हैंडराइटिंग सुधार है, आपका कंटेंट में एकदम अच्छा से होना चाहिए। आपका जब कोई भी आंसर लिख रहे हैं कोई भी क्वेश्चंस का, तो उसका पहले होता है शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन देंगे, लास्ट में ऐसा आंसर लिखना है कि लास्ट में वहाँ निष्कर्ष पे जा करके, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो उसका निष्कर्ष ऐसा निकालें ताकि जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसके लगे कि हाँ ये पढ़ा लिखा बंदा है। ये नहीं कि कहानी जैसा लिखते जा रहे हैं, उसका निष्कर्ष कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्वेश्चन लास्ट हो गया, आपको बोला 150 शब्द में लिखने के लिए, आप 200 शब्द तक लिखते जा रहे हैं, तो ऐसा ज्यादा लिखने से फायदा भी नहीं होगा आपको। जितना बोलेगा वर्ड लिमिट का ध्यान में रख करके आप आंसर लिखेंगे, और जब भी आप आंसर को लास्ट कर रहे हैं तो आप उसका निष्कर्ष पे जा करके लास्ट करेंगे आंसर। इस ट्रिक से आपको जरूर फायदा मिलेगा। ट्रिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर एक आंसर, जब भी आप आंसर कोई भी मेंस का डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं तो उसमें हमेशा यही ध्यान रखें कि शुरू में जो क्वेश्चन का डिमांड क्या है उस डिमांड को समझे और उसको स्टार्टिंग पॉइंट में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, और लास्ट जब कर रहे हैं आंसर का तो उसका निष्कर्ष निकाल करके, अगर कोई करंट में इशू चल रहा तो उससे रिलेटेड कर करके आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर में थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जो भी कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर आप अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे अदर कैंडिडेट की तुलना में। तो आप अगर अच्छा लिखेंगे आंसर तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेगा और आप औरों से बेहतर कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।